दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में इन दो इंसानों में से कोई एक इंसान बन सकते हो। पहले लोग वो जो किसी रूम में एंटर करते ही बोलते हैं हेलो एवरीवन, मैं आ गया। और दूसरे होते हैं वो जो रूम में एंटर करते टाइम खुद कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं उनके एंटर करते ही रूम में बैठे लोग चिल्लाते हैं वाओ फाइनली ये आ गया। जहाँ पहले टाइप वाले लोगों के कहीं आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं दूसरे लोगों का सब जगह इंतजार होता है और रेस्पेक्ट होती है। और अच्छी बात तो यह है कि आपको कौन सा इंसान बनना है, यहाँ चॉइस आपके हाथ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप दूसरी कैटेगरी वाले हाईली इफेक्टिव और रिस्पेक्टेड लोगों में शामिल हो सकते हो, जिनका सब जगह इंतजार होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, स्पीक लेस बट वाइज। कम बोलना और इफेक्टिव बोलना एक प्रभावशाली व्यक्ति की कोर क्वालिटी होती है, और हाईली इफेक्टिव लोगों की यह क्वालिटी काफी लोगों को इम्प्रेस और अट्रैक्ट करती है। एक शांत इंसान के साथ हर कोई रहना पसंद करता है, बजाय उसके जो हमेशा लोगों की बात ना सुनकर और उनको बोलने का मौका ना देकर हर वक्त अपनी सुनाता रहता है। सो कम बोलना ये शो करता है दैट यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और इसीलिए बाकी लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हो उसका सही में कुछ मतलब होता है। और वैसे भी ज़्यादा बोलने से आपकी बात की ना तो कोई वैल्यू रहती है और ना ही लोग आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कम और इफेक्टिव बोलने के लिए एक ही हैबिट काफ़ी है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले 2 या 3 सेकंड के लिए सोचें कि ये बात सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही भी है या नहीं, और उसके बाद अपनी बात कहें। टिप नंबर 2, मेक फील अदर्स इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका नाम या वो खुद। इसीलिए जब आप किसी इंसान से मिलो तो सेंटेंसेस में उसका जिक्र करो एंड उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराओ, जिससे वो आपको पसंद करने लगेगा। जैसे कोई इंसान आपको आकर ये बोले कि मुझे आपका ये सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा? या फिर कोई दूसरा इंसान जो आपको आकर ये कहे कि आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, नो डाउट आप सबको दूसरे टाइप वाला इंसान ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसने आपका जिक्र किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक इंसान आपको आकर बोलता है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपने वाकई में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें भी आपको दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें भी आपके बारे में बोला गया है। इसीलिए आप जब भी किसी से बात करो तो सेंटेंसेस में थोड़ा चेंज करके उसको प्रभावित कर सकते हो और उनको महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हो, जिससे होगा ये कि सामने वाला इंसान आपके बात करने के तरीके से इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पसंद करने लगेगा भाई। टिप नंबर 3, मिक्स फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। किसी इंसान से बात करते समय वह हमारे में इंटरेस्ट शो करेगा या नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस का। जब आप किसी से मिलें तो सबसे पहले एक हल्की स्माइल पास करें और सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएं। उसके बाद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज में बात स्टार्ट करें। आप अपने शब्दों में फीलिंग्स डालना सीखें, चाहे वह वॉइस से हो या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। जब तक आप अपने शब्दों में भावना ही नहीं डालते, तब तक आपके वह शब्द किसी के दिलों को कैसे छू सकते हैं? केवल शब्द कभी भी दिल को नहीं छू सकते, जब उन शब्दों में भावना जुड़ जाती है तब वह शब्द किसी के दिल को छूते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी से प्यार से कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और यही सेम शब्द जब आप किसी को क्रोध से कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप देखोगे कि दोनों वाक्य सेम हैं लेकिन अर्थ बदल गया। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके शब्द एक मैजिक की तरह काम करे और सामने वाला इंसान आपसे प्रभावित हो, तो आप अपने शब्दों में भावनाओं को प्रकट करना सीखें। जैसे यदि आप मजाक के मूड में हो तो फनी होकर बात करें, और जब सीरियस मैटर पर बात चल रही हो तो एकदम सीरियस होकर अपनी बात रखें। टिप नंबर 4, गिव ऑप्शंस। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो 98% कन्वर्सेशंस दोनों लोगों की मर्जी से ख़त्म नहीं होती, जबकि सिर्फ 2% कन्वर्सेशंस ही दोनों लोगों की मर्जी से ख़त्म होती है, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की बात से एग्री होते हैं। यदि आप किसी और से अपनी बात मनवाना चाहते हो या ऐसा चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी बात से एग्री करे और आपसे कन्विंस हो जाए, तो इसके लिए आप ये टिप ज़रूर यूज़ करें। इसके अंतर्गत आपको बात करते टाइम सीधा यह नहीं कहना चाहिए कि आपको मेरा यह काम करना है या क्या आप मेरा यह काम कर दोगे, ऐसा नहीं बोलना है। इसके बजाय आप उसके सामने 3 ऑप्शंस रखें, उस इंसान को खुद डिसीजन लेने दें। 98% चांस है कि कोई इंसान 3 ऑप्शंस को देखकर उसके बाद डायरेक्टली नो नहीं बोल पाएगा या उस काम को करने से मना नहीं कर पाएगा और एक ऑप्शन को चूज करके आपका काम कर देगा। इसका रीज़न ये है कि जब हम उसके सामने 3 ऑप्शंस रखते हैं तो उसको ये लगता है कि यह डिसीजन वो खुद ले रहा है, ना कि कोई और। जबकि जब हम उसे डायरेक्ट बिना ऑप्शंस काम करने को बोलते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है या काम करने को बोला जा रहा है। उदाहरण के लिए, मेरा यह एक काम कर दो, यह बोलने के बजाय आप यह बोल सकते हैं भाई मेरे को आपसे 3 बहुत ही अर्जेंट काम है, लेकिन डोंट वरी आपको बस कोई एक काम ही करना है,
क्या आप इसमें से कोई एक काम करके मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? 80 to 90% चांस है कि वह एक काम जरूर चुनेगा। सो दोस्तों, इस ट्रिक का यूज कर आप उन्हें किसी एक डिसीजन पर ले आ सकते हो जो आपके फेवर में हो। टिप नंबर 5, इमेजिन योरसेल्फ एज अ लीडर। दोस्तों, हम किसी से खुलकर बात करने या बहुत सारे लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है और हम बात ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये टिप जरूर यूज करें। इसमें आप अपने आप को अपने फेवरेट पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या जिस इंसान के बात करने के तरीके से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो, अकेले में उसी की तरह एक्ट करने का ट्राई करें। अपने आप को एक लीडर के रूप में इमेजिन करें। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब आप किसी से बात करने जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक लीडर की तरह बात करने लगेंगे। बस आप टाइम निकालकर अकेले में ज्यादा से ज्यादा इस तरह एक्ट करने की ये प्रैक्टिस करें और फिर ये आपके व्यवहार में आने लगेगी। यह एक टिप आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है यदि आप थोड़ा सा भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दें तो दोस्तों, यह थी कुछ अमेजिंग एंड मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स जो लोगों को आपके बात करने और व्यवहार करने के तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो आप इन्हें जरूर फॉलो करें और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।